नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय हिंदी, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 22 महाराजा श्री अग्रसेन। देखिए बच्चों, हम इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तकों से हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, प्रश्नों को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। हिंदी की पाठ्य पुस्तकों के पृष्ठ क्रमांक से हम इन प्रश्नों के आंसर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों के आंसर। पहला प्रश्न है, जीवों के प्रति दया भाव दिखाने के लिए अग्रसेन ने क्या किया? तो देखिए इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 136 के शब्दकोश 3 में उन्होंने पशु बलि पर रोक लगा दी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अग्रवाल समाज के प्रवर्तक कौन थे? इसका आंसर देख सकते हैं 136 में महाराजा श्री अग्रसेन अग्रवाल समाज के प्रवर्तक थे। इसके बाद है, लकीर के फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? पुरानी बातों पर चलना, ये इसका अर्थ है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, भारत को अवतारों की क्रीड़ा स्थली क्यों कहा जाता है? पृष्ठ क्रमांक 135 में देख सकते हैं, क्योंकि इस पवित्र भूमि पर भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया, इसलिए भारत को अवतारों की क्रीड़ा स्थली कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, महाराजा अग्रसेन के जीवन में लक्ष्मी जी की तपस्या से क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन आया? तो देखिए इसका आंसर 136 पृष्ठ क्रमांक में, महाराजा अग्रसेन के जीवन में लक्ष्मी जी की तपस्या से लक्ष्मी जी ने उन्हें क्षत्रिय से वैश्य वर्ण ग्रहण करने के आदेश दिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 6, पाठ में से उन गुणों को छांट कर लिखिए जो किसी व्यक्ति के महामानव बनने में सहायक हैं। संपूर्ण पाठ से लिख सकते हैं। तो व्यक्ति के महामानव बनने में सहायक विभिन्न गुण हैं, जैसे जन कल्याण का भाव, एकरूपता, नैतिक और राजनीतिक मूल्यों की समझ। इस प्रकार से आप यहाँ पर संपूर्ण पाठ से इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 7, महाराजा अग्रसेन का जीवन परिचय अपने शब्दों में 8 से 10 वाक्यों में लिखिए। तो देखिए महाराजा अग्रसेन का जन्म 512 वर्ष पूर्व हरियाणा राज्य के, देखिए आप इसका आंसर अपनी पाठ्यपुस्तक से देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है, हरियाणा राज्य के हिसार जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम राज वल्लभ था। उनकी शिक्षा उज्जैन के तांडव्य ऋषि के आश्रम में हुई। वह बचपन से ही बड़े आज्ञाकारी और कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही वैद्य शास्त्र, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र का गहन अध्ययन किया था। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, इसके अंतर्गत दिया गया, देखिए मूल्यांकन 15 के अंतर्गत प्रश्न है 8वां, अग्रवंश के 18 गोत्रों का चलन किस तरह प्रारंभ हुआ? 136 पृष्ठ क्रमांक में देख सकते हैं। तो 18 यज्ञों के आचार्यों के नाम पर अग्रवंश के 18 गोत्रों का चलन प्रारंभ हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है, महाराज अग्रसेन की स्मृति की जीवित रखने के लिए विभिन्न संस्कारों द्वारा किए गए प्रयासों को लिखिए। तो उसकी स्मृति में भारत सरकार ने 24 सितंबर 1976 को 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया। एक मालवाहक जहाज का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, महाराजा अग्रसेन समाजवाद के प्रणेता थे, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए महाराजा अग्रसेन समाजवाद के प्रणेता थे, यह निम्न आधारों पर स्पष्ट होता है। देखिए आप यहाँ पर पाठ के आधार पर देखिए यहाँ पर हम पृष्ठ क्रमांक 135 से 136 के शब्दकोश 5 में हम देख सकते हैं और इनके बारे में हम लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों को अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तकों से हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप और भी अन्य और अच्छे से आप हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करके इन प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे कि हमें प्रश्नों के आंसर किस प्रकार से पूर्ण करना है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नेक्स्ट वीडियो में। देखिए बच्चों, यदि आप इसके आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। नमस्कार।